तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। तो मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो में। दोस्तों, हमारा जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। ये वो सपोर्ट सर्विसेज हैं जो एक बिजनेस को जो है सपोर्ट करती हैं। आधे से ज़्यादा हम कहेंगे कि 90% चैप्टर ये जो है ख़त्म हो चुका है। बस एक ही है लास्ट सर्विस वो रहती है इसमें, जिसका नाम है वेयर हाउसिंग। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस भी जो है इस चैप्टर की बनी हुई हैं, जाके वीडियो को जो है चेकआउट कीजिए। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के नाम से, उसमें जो है आपको ये पिछली वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं तो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जो है इस लास्ट सर्विस बिजनेस सपोर्ट सर्विस चैप्टर की जो है लास्ट सर्विस वेयर हाउसिंग को पढ़ते हैं। इसे हिंदी में जो है भंडारण कहा जाता है, यानी कि स्टोर। इसका मतलब होता है स्टोर। इसको जो है एक टाइप को जो है गोडाउन भी कहा जा सकता है। गोडाउन जो है इसका पर्यायवाची है, गोडाउन भी जो है इसको कहते हैं। गोडाउन वर्ड से हमें ये पता लग रहा है, इसका मतलब है वेयर हाउस में जो है गुड्स को जो है स्टोर किया जाता है। सारी गुड्स को जो है ह्यूज क्वांटिटी में जो है स्टोर किया जाता है। गुड्स को, गुड्स जो वस्तुएं होती हैं उस चीज़ को जो है उसको स्टोर किया जाता है वेयर हाउस में। एक टाइप की ये भी जो है सर्विस है बिजनेस को सपोर्ट करने की, क्योंकि ये ना हो तो जब इसकी ज़रूरत पड़ती है कोई भी गुड्स को तो हम कहाँ से लाते हैं। इस वजह से जो है उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करके प्रोड्यूस करके उसको वेयर हाउस में जो है स्टोर करके रखते हैं, और जब भी मान लीजिए कि उसको सेल करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से हम जो है निकाल के उसको सेल कर सकें। ह्यूज क्वांटिटी में जो है इसको गुड्स को हम यहाँ पे सिस्टमेटिकली मैनर से जो है इसको हम इसको स्टोर कर सकते हैं। सही सही जगहों पे जो है हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ये वह जगह होती है जहाँ में हम जो है गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसको जो है भंडार कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं सुरक्षित करने के लिए। प्रोडक्शन से सेल तक जो भी प्रोसेस होता है उस गुड्स का प्रोड्यूस होके जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, उसको सेल तक जो भी प्रोसेस होता है उसे वेयर हाउसिंग कहा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो गुड्स रखी जाती हैं। आइए दोस्तों, इसके जो है महत्व पढ़ते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, वेयर हाउस की क्या क्या है। तो दोस्तों, हमें तो ये पता चल गया कि वेयर हाउस वो होता है जहाँ गुड्स को जो है स्टोर किया जाता है, उसका भंडार किया जाता है उस गुड्स के। तो आइए इसके जो है हम इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, यानी कि इसकी महत्वता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस होती है वेयर हाउसिंग की एक बिजनेस में। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल के जो है स्टोरेज करना। कच्चा माल मैं आपको बता दूं, जैसे कि जूता बनाना होता है, किसी प्रोडक्शन हाउस जो भी हो या कोई कंपनी जूता बनाती हो, तो लेदर जो है और धागा हो गया या कुछ भी जिस चीज़ से वो सिलाई करता हो, कोई कोई कील भी ठोकता है जूते में, तो जो है वो उसका कच्चा माल है, जिससे जो है चीज़ वो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे हलवाई के लिए मैदा हो गया, या वो आलू के समोसे बना रहा है तो आलू मैदा जो है उनके लिए एक रॉ मटेरियल है, एक कच्चा माल है। कच्चा माल उसे कहा जाता है। अगर हमें प्रोडक्शन को जो है कंटिन्यूटी जो है मेंटेन रखनी है, कि कंटिन्यूसली जो है प्रोडक्शन होता रहे, तो क्या है, रॉ मटेरियल का स्टॉक होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करूं कि कपास की, कॉटन हो गया, कपास हो गया, तेल हो गया, ऑयल हम बोलेंगे इसे, तो ये क्या है, कुछ ही सीजन में मिलते हैं। तो इसकी जो है हम कंटिन्यूटी बनाने के लिए प्रोडक्शन के जो है इसको, इन चीज़ों को जो है स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो है रॉ मटेरियल की स्टोरेज के लिए जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है वेयर हाउसिंग के लिए, कि अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यूटी बनाने के रखने के लिए जो है रॉ मटेरियल को स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी जो है सर्विस एक वेयर हाउसिंग हमें दे देता है। रॉ मटेरियल को जो है हम उसमें जो है स्टोर कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी बना के रख सकते हैं। यानी कि जब भी हमें जो है कॉटन या वगैरह जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, तो उसका जो है स्टॉक हमारे पास अवेलेबल हो हमारे वेयर हाउस में। तो ये भी जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है।
तो सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है स्टोरेज इन एंटिसिपेशन ऑफ राइज इन प्राइस। जब एक सेलर को ये लगता है कि आगे ये चीज़ जाके जो है इसका प्राइस जो है बढ़ने वाला है, तो वो जो है उस चीज़ को स्टोर करके रख देता है। जैसे चीनी हो गया, टमाटर हो गए, आलू हो गए, तो कभी कभी क्या है इसके प्राइस में जो है राइज हो जाता है, यानी कि इसका प्राइस जो है कभी कभी बढ़ जाता है। तो जब भी ऐसी संभावना सेलर को दिखती है तो वो उस चीज़ को जो है स्टोरेज उसकी जो है उसके पास होनी चाहिए उस चीज़ की, तो वो उस चीज़ को स्टोर करके रखता है, क्योंकि उसे चाहिए कि आगे जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं इस चीज़ को स्टोर करके रखूँ, मेरा जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। तो ये भी एक जो है सपोर्ट और इम्पोर्टेंस जो है वेयर हाउसिंग की यहाँ पे आ जाती है। तो अगला पॉइंट इसमें आ जाता है स्टोरेज इन फिनिश्ड गुड। जैसे कि फिनिश्ड गुड्स की जो रहते हैं, जो पूरा बन के तैयार हो जाता है प्रोडक्ट, उसे बोला जाता है फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनता है पूरा बन के तैयार हो जाता है, उसे बोलते हैं फिनिश्ड गुड। उसको जो है स्टोरेज रखने के लिए जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है वेयर हाउस में। जैसे कि मान लीजिए कि चीनी हो गई, जैकेट वगैरह हो गए, तो ये क्या है किसी भी मौसम में बनते हैं, लेकिन इनकी जो सेल होती है पूरे साल ही चलती रहती है। जैसे कि चीनी वगैरह कोई राशन हो गया, तो इनका स्टॉक रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनके प्रोडक्शन तो एक जो है सीमित समय होता है, एक लिमिटेड जो है पीरियड होता है इनकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन इनकी कंजप्शन जो होती है वो पूरे साल होती है। तो इनका स्टॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए भी ये जो है वेयर हाउस में इसको स्टोर किया जा सकता है। ये भी एक जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों अगला जो इसमें आ जाता है वो है स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय दी होलसेलर। होलसेलर के भी ये भी जो है बहुत बड़ी जो है सर्विस ये दे देता है वेयर हाउस। जैसे कि होलसेलर तो आपको पता होगा ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है चीज़ों को परचेज करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, तभी से जो है होलसेलर कहा जाता है। तो ये जो है ह्यूज क्वांटिटी में जो है माल का जो है परचेज करते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए भी इन्हें वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि उन्हें जो है अपना माल छोटी छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचना होता है, होलसेलर को। तो उन्हें जो है जब जो है परचेज ह्यूज बड़ी क्वांटिटी में जो है उन्हें परचेज करना पड़ता है, तो वो माल वो अपनी शॉप पे या जो है कहीं भी ऑफिस होता वो वहाँ नहीं रख सकते, तो इन्हें जो है वेयर हाउस की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस आ जाती है। उस वेयर हाउस में वो अपना सारा स्टॉक रखते हैं, और जब भी कोई रिटेलर को ज़रूरत होती है या सेल के लिए कोई ज़रूरत होती है तो वो जाके बेच सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा आ जाता है पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग। यहाँ पे जो है क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी जो है गुणवत्ता के हिसाब से, शुद्धता के हिसाब से जो है उसको अलग अलग टाइप में बांटा जा सकता है, ताकि उसको जो है एक सरलता बनी रहे उसको यूज़ करने में और उसको बेचने में। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है। यूज़ फॉर इम्पोर्टर्स, जैसे कि माल कहीं से इम्पोर्ट होता है अपनी कंट्री में, वहाँ से जो है कोई एक्सपोर्ट कराता है, और अपनी कंट्री में जो माल इंपोर्ट होता है उसके लिए भी जो है वेयर हाउस की बहुत जो है ज़रूरत होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस आ जाती है बहुत बड़ी, इसके लिए भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सीधा माल उसके ऑफिस या शॉप पे नहीं आ सकता, वो सीधा जो है वो बेच नहीं सकता उस माल को। इसीलिए कोई भी माल जो है इम्पोर्ट हुआ हो तो वहाँ जो है उसको स्टॉक बनाए रखने के लिए, उसके जो है स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों हमने जो है वेयर हाउसिंग को पढ़ लिया, और उसके जो है इम्पोर्टेंस, उनके क्या क्या महत्व हैं हमने उसको भी पढ़ लिया। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, यानी कि जो भंडारण है, वेयर हाउस है, उसके प्रकार हम इसमें पढ़ते हैं। तो 5 टाइप के जो है इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं वेयर हाउस। पहले उसमें आ जाता है प्राइवेट वेयर हाउसेज। ये वो वेयर हाउस होते हैं जो एक प्राइवेट, एक इंडिविजुअल जो है व्यक्ति जो है अपना सोल प्रोप्राइटर हो या खुद भी जो है अकेले जो है उस चीज़ को यूज़ करता हो, अपनी निजी पर्पस के लिए उसने प्राइवेट पर्पस के लिए वेयर हाउस खरीदा हो, और उसमें अपनी जो है अपना स्टॉक, ओन स्टॉक जो है उसमें स्टोर करा हो, वो प्राइवेट वेयर हाउस से नाम से जाना जाता है। यानी कि वो अपने स्टॉक के लिए, अपने पर्पस, जो अपने जो निजी पर्पस होते हैं उनके लिए जो है अपना स्टॉक रखने के लिए वेयर हाउस खरीदा हो, स्टोर करने के लिए अपना स्टॉक, तो उसे प्राइवेट वेयर हाउस कहते हैं। पब्लिक वेयर हाउस दूसरा आ जाता है पब्लिक वेयर हाउस। ये वो वेयर हाउस होते हैं जिसमें जो है अपना कोई भी माल रखने के लिए पब्लिक के लिए फ्रीली होते हैं, ये फ्रीडम होते हैं पब्लिक के लिए अपना माल रखने के लिए। कोई भी पब्लिक से इसे रेंट पे खरीद सकता है अपना माल जो है इसमें रखने के लिए।
तो थर्ड जो आ जाता है वो है गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। नाम से ही हमें पता लग रहा है ये वेयर हाउसेज जो है सरकार के हैं। हाँ, ये इसको जो है इन वेयर हाउस पे सरकार का कंट्रोल होता है, जो सरकार के कंट्रोल पे ये वेयर हाउस चलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CWCI, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SWCI, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीन जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं। ये जो वेयर हाउस होते हैं ये दोनों बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट इसे यूज़ कर सकते हैं अपना जो है माल स्टोर करने के लिए। गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात है जो है फीस इसकी रेंट जो होगा इसका कम ही होगा, तो गवर्नमेंट पे जो है एक प्राइवेट बंदा अपना स्टॉक भी जो है खरीद कर रख सकता है। तो इसमें फोर्थ जो आ जाता है वो है बॉन्डेड वेयर हाउस। ये उनके लिए होते हैं जो माल इंपोर्ट होता है और जिन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी दे रखी होती है, तो उनका माल जो है बॉन्डेड वेयर हाउस में जो है स्टोर किया जाता है। ये जो है डॉक अथॉरिटीज़ के अंडर में आता है, जहाँ से दूसरे कंट्री से माल इंपोर्ट होता है और जिन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पेड की होती है, तो ये जो है उनका माल बॉन्डेड वेयर हाउस में जो है स्टोर किया जाता है जब तक वो व्यक्ति जो है अपना माल अपने वेयर हाउस में जो है रख ना दे। तो अगला इसमें जो है फिफ्थ एंड लास्ट आ जाता है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोऑपरेटिव वेयर हाउस जो होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होते हैं, अपने मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए जो है ये इकोनॉमिकल यानी कि सस्ते रेट पे जो है ये वेयर हाउस प्रोवाइड कर देते हैं। कोऑपरेटिव एक टाइप की जो है चैरिटेबल वेयर हाउस भी इसे हम कह सकते हैं, अपनी सोसाइटी के मेंबर के बेनिफिट के लिए तो ये जो है वेयर हाउस प्रोवाइड कर देती है इकोनॉमिकल रेट्स पे। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, यानी कि जो इसके फंक्शंस क्या हैं वेयर हाउसिंग के, एक भंडार गृह के जो है कार्य क्या है, मुख्य कार्य उसके क्या क्या हैं। तो पहले में आ जाता है स्टोरेज ऑफ गुड्स। जो इसका जो पहला फंक्शन है यानी कि जो मुख्य कार्य है इसका वो है गुड्स को जो है अच्छी तरीके से प्रॉपरली स्टोर करना, समझे। गुड्स को जो है अच्छी मेंटेन करना, अच्छी तरीके से जो है उसको स्टोर करके रखना, इसका पहला काम है वेयर हाउसिंग का। दूसरा जो आ जाता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसकी गुड्स की प्रोटेक्शन करना, आंधी तूफान नमी धूल मिट्टी वगैरह इससे जो है माल को बचा के रखना वेयर हाउस का काम होता है। क्योंकि पता नहीं हम बाहर रखेंगे माल को या गुड्स को बाहर ऐसे रख देते हैं तो आंधी नमी तूफान की वजह से जो है, तूफान तो नहीं बोलेंगे, आंधी या नमी की वजह से जो है या धूल की वजह से डस्ट की वजह से वो माल ख़राब हो सकता है। तो वेयर हाउस जो है एक गोडाउन जो है इसको प्रोटेक्ट जो है प्रोवाइड कर देता है, इस चीज़ों से जो है उन्हें बचा के रखता है। तो थर्ड जो आ जाता है रिस्क बियरिंग। जो गुड्स को वहाँ पे हम रखते हैं तो रिस्क का सारा काम जो है वो वेयर हाउस के अधिकारी का होता है, सारी रिस्क जो है वो अपने पे ले लेता है। तो वो अच्छे जो है प्रिकॉशन अपनाता है हमारे माल को जो है अच्छे से अच्छे जो है रखने के लिए। तो जो है हम ये एक टाइप की रिस्क बियरिंग है, हम जो है हमसे ये रिस्क लेना नहीं पड़ता कि हमारा जो है ये माल ख़राब हो, क्योंकि वो सारा रिस्क जो होता है वो उस वेयर हाउस के अधिकारी पर होता है, वो सारी प्रिकॉशन अपनाएगा जिससे जो है माल ख़राब ना हो। तो हमें ये जो है ये टेंशन नहीं रहती वेयर हाउस में जब हमारा माल जाता है कि हमारा जो है माल ख़राब हो। चौथा जो आ जाता है वो है फाइनेंसिंग। जब हम अपना माल जो है वेयर हाउस में जमा कराते हैं तो हमें एक जो है वेयर हाउस के जो अधिकारी है वो एक डिपॉजिट स्लिप दे देता है, डिपॉजिट स्लिप दे देता है, जिससे ये प्रूफ बन जाता है कि हमने अपना जो है सारा स्टॉक सारा माल वेयर हाउस में जमा कराया है। तो इससे जो है हमें कोई भी बॉन्ड्स वगैरह लोन जब हम लेते हैं तो इसमें आसानी पड़ जाती है, क्योंकि हम सारा स्टॉक जो है एज अ सिक्योरिटी जो है उनमें से रख सकते हैं। तो ये जो है ये स्लिप दिखाकर हमें जो है आसानी से लोन भी मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो आ जाता है वो है प्रोसेसिंग। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको सीधा जो है हम कंज्यूम नहीं कर सकते, कंज्यूम में उसको नहीं लाया जा सकता है, जैसे कि उसका प्रोडक्शन हुआ हो, हम उस चीज़ को जो है सीधा कंज्यूम नहीं कर सकते प्रोडक्शन होने के बाद। जैसे कि हम मान लीजिए कि दान को जो है पॉलिश किया जाता है, लकड़ी को हम मान लेते हैं उसको जो है सीजनिंग किया जाता है उससे पहले, और फल जो होते हैं सब्जियां फल वगैरह उसको पकाया जाता है।
तो ये जो है इसके प्रोसेसिंग का काम भी वेयर हाउसिंग कर देता है। इसके अधिकारियों को बोला जाता है ये काम सारा करने में, जैसे कि कच्ची सब्जियां, कच्चे फल वगैरह हम जाके सीधा वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं, और ये सारा पकाने का काम, लकड़ी को सीजनिंग, पॉलिश वगैरह करने का काम जो होता है हम उस वेयर हाउस के अधिकारियों पे भी सौंप सकते हैं। तो ये भी जो है एक वेयर हाउस के फंक्शन माना जाता है। तो दोस्तों अगला आ जाता है वैल्यू एडिड सर्विसेज। वेयर हाउस जो है कुछ वैल्यू एडिड सर्विस भी हमें दे देता है, जैसे कि मिक्सिंग करने का काम हो, हमारे गुड्स को पैकेज करने का काम हो, उससे जो है सीरियल वाइज रखने का काम हो। तो ये भी जो है एक सर्विस वेयर हाउस का जो है ये भी एक सर्विस है, फंक्शन है। ये भी हमें जो है एक सर्विस दे देता है, मिक्सिंग वगैरह, उसकी पैकेजिंग करने का काम, जिस ब्रांड जो है ब्रांड लेबल लगाने का काम, जिस ब्रांड की पैकेजिंग हो वो करने का काम, और एक टाइप जो है सीरियल वाइज रखने का भी जो है ये सर्विस जो है हमें वेयर हाउस दे देता है। तो ये भी जो है इसके फंक्शन में आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को जो है हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं, यहीं पे ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों हमारी जो है इस चैप्टर, सेकंड चैप्टर बिजनेस सपोर्ट सर्विस की ये लास्ट सर्विस थी। हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। हम अगली वीडियो में जो है नया चैप्टर लाएंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम अगली वीडियो में इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। और दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए कि आपको और किस सब्जेक्ट की जो है ज़रूरत है, आपको किस सब्जेक्ट और कौन सा जो है अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें भी जो है आपको मदद चाहिए हो, आप जो है वीडियो में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर उसमें मदद करूँगा और उस पर जो है वीडियो भी बनाऊँगा। तो मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे इसमें जो है बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी जो है बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि जो मेरी पब्लिक है वो मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मुझे और भी जो है उन्हें पढ़ाने में मज़ा आएगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो बनाऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।